जानते हैं कि स्मार्ट मनी कैसे कैसे ब्रेकआउट करके अधिक लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। फर्स्ट है जहां पर स्मार्ट मनी अधिक लिक्विडिटी जनरेट करते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्मार्ट मनी देखते हैं जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो स्मार्ट मनी को अगर उस कंडीशन में हेवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस करना होता है तो स्मार्ट मनी वहां पर सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करते हैं। जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो वहां पर बहुत सारे रिटेलर्स आकर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां अपसाइड रखने लगते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी बढ़ने लगती है और इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। जब यहाँ पे ब्रेक डाउन पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर लेते हैं तो स्मार्ट मनी यहाँ पे एक साथ हेवी क्वांटिटी में अपन बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने चला जाता है और यहाँ पे ब्रेक डाउन पर जितने भी रिटेलर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसी तरह से स्मार्ट मनी को अगर हेवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस करना होता है तो स्मार्ट मनी किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं। प्राइस जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रख देते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं तो यहाँ पे बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है और यहाँ इस सपोर्ट लेवल के नीचे बहुत ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना हेवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिससे इनका ऑर्डर इजिली फिल हो जाता है और प्राइस में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड चला जाता है। जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने से पहले एक रिट्रेस देता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो वहां पे हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के सक्सेस होने का चांस 90% से भी ज्यादा रहता है। गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हमें कैसे ट्रेड करना होता है। अगर आप इस थिंग है जहां पर स्मार्ट मनी एंट्री बनाने के लिए लिक्विडिटी जनरेट करते हैं वो है ट्रेंड लाइन ब्रेक। जब मार्केट कुछ इस तरह से हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड कर रहा होता है तो अगर स्मार्ट मनी को यहां पर हेवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस करना होता है तो स्मार्ट मनी यहां पर लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए पहले इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक डाउन करते हैं। स्मार्ट मनी जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक डाउन करते हैं वैसे ही इस ब्रेकडाउन पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां अपसाइड रख देते हैं, क्योंकि उन्हें यही पता होता है कि जब मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो प्राइस वहां से डाउन साइड जाता है। जब यहाँ पर ब्रेकडाउन पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं तो यहाँ पर सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ने लगती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। तो अब स्मार्ट मनी को यहाँ ब्रेकडाउन पर बहुत सारे सेलर्स मिल जाते हैं। अब स्मार्ट मनी यहाँ अपनी हेवी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर स्मार्ट मनी हेवी क्वांटिटी में अपन बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, यहाँ पर प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पर ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स बाय करने लगते हैं, जिससे प्राइस में और ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड चला जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर ट्रेंड रिवर्सल समझकर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है। तो आपको कभी भी इस तरह से ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर सेल नहीं करना है। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन के साथ इस हायर लो को भी ब्रेक कर दे तो आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब प्राइस इस हायर लो को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेस दे और इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर दे तो आप यहाँ से सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से सभी नियमों को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो आपके विनिंग के चांस काफी ज्यादा रहेगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट में भी काम करता है।